हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पॉलिटी शुरू कर रखी है, जिसकी हमने 2 क्लासेज कंप्लीट कर ली हैं, संविधान सभा और संविधान सभा की बैठकें। आज हम तीसरी क्लास करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर, जिसमें हम संविधान सभा की समितियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और संविधान सभा की समितियों के अंदर हमने उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए थे अपनी अध्यक्षता के अंदर, वो सभी कवर करेंगे। और हमने है ना इसी चैनल के अंदर हमने जीके जीएस विद प्रियंका मैम चैनल के अंदर हमने है ना पॉलिटी तो शुरू कर ही रखी है और हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली है। तो अभी तक अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और है ना हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, तो जाके जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आपको है ना नोट्स भी चाहिए अगर हिस्ट्री के, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स के नंबर मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर जाके मैसेज कर देना और आपको पूरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के। तो जल्दी जल्दी जाके विजिट कीजिए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं संविधान सभा की समितियाँ। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति थी ना, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, जनजाति क्षेत्र और बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और ये तो समितियाँ थी, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, ये सभी संविधान सभा थी ने उसकी समितियाँ थी। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, जनजाति क्षेत्र, ये इससे क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं। मतलब अल्पसंख्यक समिति है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इससे ऐसे बनते हैं। संघीय शक्ति समिति, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देख लेने हैं। अब हम उप समितियाँ पढ़ते हैं। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। जनजाति क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। और बाह्य क्षेत्र व आंशिक क्षेत्र समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? AV ठक्कर थे। राष्ट्र ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति में संविधान के अंतिम प्रारूप तैयार किया गया था तथा इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। संविधान सभा में 3 पठन में संविधान को पारित किया। प्रथम पठन था 4 से 9 नवंबर तक था। द्वितीय पठन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक था। तृतीय पठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। ये सभी तीनों पठन थे। सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं। राष्ट्रध्वज उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम रूप से पारित किया। अगर आपको है ना इसके है ना स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया था। ये सारे है ना मतलब शब्दों के फेरबदल से ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। संविधान को अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर को किया गया था। इस दिन संविधान के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अनुच्छेद जो संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 जो जिसमें नागरिकता है, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और आर्टिकल 60 राष्ट्रपति है, वो भी 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर को लागू हो गया था। 15 अनुच्छेद उसी में से एक राष्ट्रपति की शपथ भी थी, ठीक है। और आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग है, वो भी लागू हो गया था 26 नवंबर को ही। आर्टिकल 366 367 निर्वाचन राष्ट्रीयकरण है, ये भी उसी दिन लागू हो गया था।
389, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 जो अस्थायी प्रावधान के अंदर थे, ये भी उसी दिन लागू हो गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। शेष भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। बाकी सारे जो अनुच्छेद है ना, जो 395 अनुच्छेद है टोटल, वो उस टाइम पे लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 को, और 15 अनुच्छेद थे ना, वो लागू हो जाते हैं 26 नवंबर को ही। संविधान सभा की महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से लिए गए थे वो भी देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। ये सीधा क्वेश्चन बन के आते हैं। राष्ट्रध्वज को मान्यता कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को मिली थी। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्य को मान्यता मिली। 24 जून 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता दी गई थी और राष्ट्रगीत को मान्यता मिली 24 जून 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था 24 जून 1950 को। ये सारे फैक्ट बने हुए हैं, क्वेश्चन है जो सीधे सीधे लिखवाए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इनको। इस दिन संविधान सभा के अंतिम बैठक थी तथा इस समय संविधान सभा के स्वयं को भंग कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यह संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो संविधान सभा की जो इम्पोर्टेंट जो निर्णय लिए गए थे ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना इन सभी को, ठीक है। इनमें से कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। और अब आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, ताकि आपको बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर याद नहीं हो तो आप पढ़ लो उसको, ठीक है, कहीं पे भी। और अब आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट में आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है। और ना आपको कल कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का वीडियो चाहिए पॉलिटी के अंदर, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।